मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जुड़े 10 वैसे रहस्य जिन्होंने मूल रूप से विश्व में इतिहास को चुनौती दिया है, विज्ञान को चुनौती दिया है और तकनीक को भी चुनौती दिया है। क्या आप यह जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो मुख्य रूप से सीवरेज सिस्टम, ग्रिड सिटी प्लानिंग और कूट संकेतों का उपयोग कर रही है, जबकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पत्थर से औजार इस्तेमाल कर रहे थे, आग जलाना सीख रहे थे। ये कोई मिथक की बात नहीं हो रही, ये सच्ची घटना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ने किस प्रकार से विश्व को अलग अलग तथ्यों और अलग अलग जानकारी दी है और उन्होंने संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित किया, रहस्य के रूप में उजागर किया है जल निकासी प्रणाली ने। क्योंकि आप ये जानते हैं कि आज की जो तकनीक उपयोग की जा रही है वह तकनीक 5000 साल ईसा पूर्व में पहले से ही इसकी उपयोग की जा चुकी है। इसका संपूर्ण साक्ष्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई से जो निकली ईंट है उससे यह पता लगता है कि वहाँ नालियाँ बनाई जाती थी, घर से निकलने में पानी की निकासी की जाती थी। यह तथ्य की ओर इंगित करता है कि यह सभ्यता सिर्फ शहरीकरण की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पर्यावरण संतुलन के रूप में भी अपने आप को अलग पहचान देती थी। ग्रिड प्लानिंग पहली स्मार्ट सिटी के रूप में उपयोग की जाती है, क्योंकि सड़कों का समानांतर और समकोर पर बना जाल ऐसे चीज़ों को इंगित करता है जो आज के उन्नत शहरों में उपयोग की जाती है। यह हमारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली प्राचीन सड़कों का मैप और बैकुंठ जैसे बने घर से उपयोगी जानकारी मिलती है। इससे हमें यह पता चलता है कि शहरी नियोजन सिस्टम यानी कि अर्बन प्लानिंग की शुरुआत शायद ही यहीं से शुरुआत हुई होगी। इसी प्रकार से हड़प्पाकालीन सभ्यता में कोई सैन्य व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सैन्य व्यवस्था ना होने के बावजूद भी यहाँ मूल रूप से शांति व्यवस्था समाहित थी। क्योंकि साक्ष्य से विभिन्न प्रकार के खुदाइयों से हम लोग को यह जानकारी मिलता है कि कभी भी हथियार की कमी नहीं मिली हुई है, युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है। यह दुनिया जो है वह पहला वैसे सभ्यता था जो शांति प्रधान सभ्यता के रूप में जाना जा सकता था। इस सभ्यता में लेखन प्रणाली तो मिलती है, लेकिन अब तक उस प्रणाली को उस सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का उपयोग किया गया है, अब तक उसको डिकोड नहीं किया गया है। हमारे पास ये साक्ष्य हजारों मुहरे प्राप्त हुए हैं, टेराकोटा प्लेट्स जिन पर सिंबल्स लिखे हैं, लेकिन कोई भी भाषा अब तक हमें ज्ञात नहीं हो पाया है। यह तत्व इस ओर इंगित करता है कि ये इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और क्या यह विज्ञान यह दावा करता है कि खगोलशास्त्र की जानकारी इस सभ्यता में छिपी हुई है। इस प्रकार से अलग रहस्य में डांसिंग गर्ल की जो सौंदर्य और विज्ञान को चुनौती देता है, क्योंकि आज से 5000 ईसा पूर्व में मूल रूप से एलॉय का उपयोग किया जाता था, यानी कि धातु कर्म का उपयोग किया जाता था। यह अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। 1926 में मिली डांसिंग गर्ल की जानकारी से हम लोग को यह मालूम चलता है कि वहाँ पे अलग अलग धातुओं के भी जानकार थे। यह कला, शरीर विज्ञान और धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना हमें प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से ग्रेट बाथ जो केवल स्नानागार या नहीं है, वो आध्यात्मिक केंद्र के रूप में होता था। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ एक विशाल जलाशय जैसी संरचना को उजागर करता है। इनके साक्ष्य हमें ये उजागर करते हैं कि आयतकार जलाशय, सीढ़ियाँ और वाटरप्रूफ ईंटें किस प्रकार से उस समय में तकनीक का इस्तेमाल की गई होगी। यह तत्व की ओर इंगित करता है कि स्नान के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि यह पवित्र अनुष्ठान के लिए भी उपयोग किया जाता होगा। मूल रूप से यह समानता पर आधारित समाज के रूप में इसको कहा जा सकता है, क्योंकि किसी राजा का महल नहीं होते थे, कोई मंदिर नहीं दिखाई पड़ते थे, फिर भी इस प्रकार की उन्नत प्रकार की व्यवस्था जो समाज को एक प्रकार से जोड़ करके रखा है। यह साक्ष्य की ओर इंगित करता है कि इसमें विशेष प्रकार के संरचनाओं से निर्मित की गई थी। क्या यह दुनिया का पहला समानतावादी समाज था? यह भी इस बात की ओर भी इशारा करता है। अगली बात की ओर चर्चा करेंगे कि व्यापार के प्रमाण जो है वह हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो मोहर है वो मेसोपोटामिया, असीरियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता और विश्व की अलग अलग सभ्यताएं जो मूल रूप से हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकालीन रही है, उस क्षेत्र में इसके मोहर प्राप्त होते हैं।
यह तत्व और इशारा करता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मूल रूप से निपुण थे और शायद ही वह मूल रूप से समुद्री यात्रा भी किया करते थे। इस प्रकार से वह रहस्यमयी विनाश किस प्रकार से हम हड़प्पाकालीन सभ्यता किस प्रकार से विलुप्त हुई, ये भी एक अपने आप में मिथक है। क्योंकि अब तक जो है वो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इस विषय में चर्चा किया गया है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता सूखा से समाप्त हो गई, क्या सिंधु घाटी सभ्यता विभिन्न प्रकार की त्रासदी से ग्रस्त हुई, या कोई एक वैसी घटना घटी जो आज के समय में हम लोग उसको जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पशुपति मुद्रा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता में वृक्ष पूजा की चर्चा होती है जो वैदिक युग के पूर्वज के रूप में माना जाता है। यानी कि मुहरों पर पशुपति योग मुद्रा लिंग योनि प्रतीक था और पवित्र वृक्षों की छवियां इसमें उकेरी गई थी। यह संकेत देता है कि हमारी धार्मिक परंपरा जुड़े हुई है कहाँ से, हड़प्पाकालीन सभ्यता से। ये सिर्फ ईंट और पत्थर ही नहीं है, हड़प्पाकालीन सभ्यता हमारे अतीत की वो कहानी है जो आज भी वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को और विभिन्न प्रकार की खोजकर्ताओं को आश्चर्यचकित करता है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता सिर्फ प्राचीनता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि अगर हम प्रकृति और समाज की संरचना को समझे बिना आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो ये था आज का खास वीडियो जो रहस्य से जुड़ा हुआ था और साथ में हमारे अतीत से भी जो तकनीक को चुनौती देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती सके। अगले वीडियो में एक नए रहस्य यात्रा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।